चलिए आगे बढ़ते और बड़ी खबर का रुख करते हैं। डीजीपी की बैठक के बाद एक्शन में राजस्थान पुलिस। धौलपुर में अवैध बजरी पर हुई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। बसई डांग के रजई गांव में धौलपुर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मॉनसून से पहले स्टॉक की गई सैकड़ों डंपर बजरी को किया सीज। बजरी माफियाओं के गढ़ में घुसकर दिया कार्रवाई को अंजाम। एसपी केसर सिंह के नेतृत्व में 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की टीम कार्रवाई में मौजूद। धौलपुर पुलिस की कार्रवाई से आसपास के बजरी माफियाओं में मचा हड़कंप। हाल ही में डीजीपी एमएल लाठर ने सभी जिला एसपी की बैठक में दिए थे निर्देश। अवैध बजरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। तो बड़ी खबर से आपको मुखातिब करा रहे हैं और आपको बता दें कि यहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो आपको ये भी बता देते हैं कि हाल ही में डीजीपी एमएल लाठर ने सभी जिला एसपी की बैठक में निर्देश दिए थे कि अवैध बजरी पर सख्त कार्रवाई हो और उसका परिणाम भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं साथ ही और बड़ी खबर से आपको मुखातिब करा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शिवेंद्र, देखिए डीजीपी की बैठक, उसके बाद दिशा निर्देश और उसका परिणाम साफ तौर पर। बिल्कुल, देखिए डीजीपी से पहले मुख्यमंत्री ने भी एक बैठक ली थी आरोप से, और मुख्यमंत्री ने कहा था कि किसी भी तरीके से जितनी भी जो अवैध गतिविधि है प्रदेश में उन पर पुलिस को कंट्रोल करना है। और उसके बाद अभी शुक्रवार को मीटिंग ली थी डीजीपी एमएल लाठर ने, और एमएल लाठर ने भी जो सभी पुलिस एसपी और आईजी बैठक में जुड़े थे उनको ये निर्देश दिए थे कि जो अवैध बजरी है उस पर प्राथमिकता से सभी जिलों में कार्रवाई हो। और उसकी जो शुरुआत हुई है, बल्कि मैं कहूँगा कि धमाकेदार शुरुआत हुई है, वो धौलपुर से हुई है। यहाँ पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, जैसा हमको पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया है, यहाँ जो सूचना आई है कि तकरीबन 100 से 150 डंपर हैं बजरी के। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तादाद में बजरी पकड़ी है रजई गांव में, और 100 से अधिक पुलिसकर्मी। तो ये संख्या भी बहुत अधिक है, क्योंकि जो बजरी माफिया है वहां पर उनका आतंक बहुत ज्यादा है। लेकिन जो एसपी है केसर सिंह, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो बजरी माफिया हैं उनको काबू में किया जा सके, और उस दिशा में एसपी केसर सिंह की बड़ी कार्रवाई है। मौके पर अभी भी कार्रवाई जारी है। जिस बजरी को पुलिस ने वहां पर सीज किया है उसको ये कोशिश है पुलिस की कि डंपरों से पुलिस लाइन में लाया जाए। तो जो डंपर हैं वो बजरी का वहां से स्टॉक को जब्त करके सीज करने के बाद पुलिस लाइन लेकर पहुंच रहे हैं। लेकिन कार्रवाई बहुत बड़ी है और डीजीपी के जो निर्देश हैं उनका असर। जी शिवेंद्र, आपको एक बार रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ एसपी केशर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत, और आपको साथ ही इतनी बड़ी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। सर, जानना चाहेंगे जिस तरीके से हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे किस तरीके से बजरी माफियाओं का आतंक रहता है और उसके बाद भी इतनी सफल कार्रवाई को अंजाम देना कैसा रहा आपके लिए? अभी जहाँ जहाँ से बजरी का खनन हो रहा था वो सारे रास्ते अवरुद्ध किए हुए थे, लेकिन अभी मानसून को देखते हुए इन लोगों ने इस प्रत्याशा में बजरी का स्टॉक करना शुरू कर दिया कि बारिश होने के बाद चंबल से बजरी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसकी जानकारी आज हमको मिली थी, सूचना का सत्यापन कराया गया, और जब ये पता लगा कि काफी तादाद में बसई डांग थाना क्षेत्र के रजई गांव के पास चंबल नदी से उत्खनन करके और स्टॉक किया गया है, तो आज करीब सैकड़ों जवानों के साथ वहां पे पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। मौके पे कुछ ट्रैक्टर थे, उनमें से 2 पकड़ में आए, एक व्यक्ति भी पकड़ में आया, और बाकी जो स्टॉक था उसको पूरा कब्जा किया गया। ये जो इलाका है वो चारों तरफ से जाति विशेष के लोगों से घिरा हुआ है, जहाँ थोड़ा बहुत जाब्ता तो काम करने की स्थिति में नहीं रहता। इसलिए डीएसटी, क्यूआरटी, पुलिस लाइन और कई थाना अधिकारियों के साथ में सीओ बाड़ी के साथ वहां पे दबिश दी गई थी। मैं भी बीच बीच में वहां पे मौके पे गया। अभी वहां पे कार्रवाई चल रही है। वहां जितना स्टॉक था वो वहां से मौके से शिफ्ट करा रहे हैं। जिला कलेक्टर महोदय से बात करके और डीटीओ का सहयोग लिया गया, डंपर मंगाए गए और जेसीबी से उनको लोड करके और उसको सुरक्षित स्थान पे भिजवाया जा रहा है। बिल्कुल केसर सिंह जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बजरी माफियाओं के बारे में क्या कुछ जानकारी अभी? बजरी माफिया जहां भी पुलिस का जाब्ता कम होता है तो ये हावी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहां भी पुलिस का जाब्ता पर्याप्त संख्या में होता है तो इनके हौसले पस्त हो जाते हैं। इसलिए हमारी भी स्ट्रेटेजी ये है कि जहां कहीं भी बजरी माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई हो वहां हथियारबंद जाब्ता भी रहे, गैस, गन और पूरा टीयर गैस का सामान भी उपलब्ध रहे, और अगर वो फायर करते हैं तो जवाबी फायरिंग की स्थिति में भी हम लोग तत्पर हैं। ये सारी हमारी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। इसी का परिणाम है कि पिछले कुछ दिनों से घटनाएं जरूर हुई है, और वो घटनाएं भी तब हुई है जब पुलिस ने इन लोगों को इंटरसेप्ट किया है, रोका है, अवरुद्ध किया है और पकड़ धकड़ का प्रयास किया है।
बिल्कुल केसर सिंह जी, और ये भी मान सकते हैं जिस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, ये आने वाले टाइम में जो बजरी माफिया उनके सामने एक बहुत बड़ी नजीर बन के पेश होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बजरी माफिया मौका पाकर के बजरी अवैध रूप से परिवहन करने की कोशिश करते हैं। इनका प्रयास निरंतर जारी रहेगा। हम भी चौकस हैं और पूरी तरह मुस्तैद हैं। मुठभेड़ होगी तो इनका सामना करेंगे और अंततः इनको घुटनों के बल चला करके पुलिस दम लेगी। जी बिल्कुल केसर सिंह जी, एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी तक सूचना हमें मिली कि सैकड़ों डंपर वहां से बरामद किए गए हैं बजरी के, तो कितने डंपर वहां से भी मिले? सैकड़ों डंपर बरामद नहीं किए हैं। वहाँ जो बजरी का स्टॉक मिला है बिल्कुल, वो करीब सैकड़ों डंपर है, जिसको वहां से शिफ्ट करने में हमको 2-3 दिन लगेंगे। जी केसर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।